हर पल आपके साथ। नमस्कार, हर पल न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मिर्जा साहिल बेग। राजस्थान और गुजरात के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत का बड़ा फैसला, कृषि भूमि नीलामी रोकने के लिए दिए निर्देश, ट्वीट कर सीएम ने दी जानकारी। पीएम नरेंद्र मोदी से सीएम अशोक गहलोत बोले, देश के अंदर हिंसा और तनाव का माहौल, इससे छुटकारा मिले यह आपकी हम सब की इच्छा। गहलोत सरकार का विधानसभा का बजट सत्र, 9 फरवरी से पहली बार अलग कृषि बजट होगा पेश, किसानों को मिलेगी बड़ी सौगात। गुजरात में 21 और 22 जनवरी को बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, ठंड का मौसम रहेगा जारी। चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान में कर्ज में डूबे किसानों की जमीनों की नीलामी रोकने के निर्देश दिए हैं। सीएम अशोक गहलोत ने इस संबंध में ट्वीट कर जानकारी साझा की है और गहलोत ने ट्वीट कर कहा है कि प्रदेश में रिजर्व बैंक के नियंत्रण में आने वाले व्यावसायिक बैंकों द्वारा किसानों के ऋण न चुका पाने के कारण रोड़ा एक्ट के तहत भूमि कुर्की व नीलामी की कार्यवाही की जा रही है और राज्य सरकार ने अधिकारियों को इसे रोकने के निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने सहकारी बैंकों के ऋण माफ किए हैं और भारत सरकार से आग्रह किया है कि कॉमर्शियल बैंकों से वन टाइम सेटलमेंट का किसानों के ऋण माफ करें। राज्य सरकार भी इसमें हिस्सा वहन करते हुए तैयार है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि देश में हिंसा और तनाव का माहौल है और इससे मुक्ति मिलनी चाहिए। उन्होंने ये बात उस वक्त कही है जब ब्रह्मा कुमारी की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में पीएम मोदी भी शामिल हुए थे। इस दौरान राजस्थान के सीएम ने गुरुवार की सुबह कहा है कि पीएम मोदी की तरफ से कार्यक्रम में जो संदेश पीएम मोदी की तरफ से दिया गया है वो कोने कोने तक पहुंचेगा। और सीएम गहलोत ने आगे कहा है कि उसी हिसाब से हम चाहते हैं कि देश में भाईचारा, शांति और सद्भाव मजबूत हो सके, इसकी आवश्यकता भी है। उन्होंने कहा है कि ऐसा देखने में आ रहा है कि देश के अंदर तनाव और हिंसा का माहौल है, उनसे छुटकारा मिले यह आपकी हम सब की इच्छा है। गहलोत ने कहा है कि मैं समझता हूं कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही समाज को और देश को आगे बढ़ा सकते हैं। जहां पर शांति और विकास होगा वहीं देश आगे बढ़ेगा। राजस्थान की गहलोत सरकार का विधानसभा बजट सत्र 9 फरवरी से शुरू होगा। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, जिसे राज्यपाल को भेजा जाएगा, जिसके बाद राज्यपाल कलराज मिश्र विधानसभा बजट सत्र आहूत करने की आज्ञा जारी करेंगे और कैबिनेट बैठक में राजस्थान इंडस्ट्री एग्रो बोर्ड सहित करीब आधा दर्जन प्रस्तावों को भी अप्रूव किया गया है। आपको बता दें कि इस बार राज्य में पहली बार अलग कृषि बजट पेश होगा और जिसके लिए कृषि और वित्त विभाग के अधिकारियों ने तैयारियां पूरी कर ली है। प्रदेश सरकार किसानों की आय को दोगुनी करने की तैयारियों के रूप में कृषि बजट को लेकर चल रही है और किसानों के कृषि बजट में कई तरह की रियायतें दी जाएंगी। जिले के रामगढ़ पचवारा क्षेत्र में किसान की जमीन नीलामी के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इसके विरोध में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी मैदान में आ गए हैं। वे बीती देर रात रामगढ़ पचवारा पहुंचे हैं और पीड़ित किसान से पूरे मामले की जानकारी ली है। यहां मौजूद लोगों को भी उन्होंने संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने सरकार व स्थानीय प्रशासन को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है किसान की यह जमीन हाईवे के नजदीक होने के कारण इस पर भूमाफियों की नजर है। करीब 2 करोड़ की जमीन को डीएलसी रेट से भी कम दर पर मात्र 46 लाख रुपए में नीलाम कर दी है। कई अन्य किसानों को बैंकों द्वारा नीलामी के नोटिस भेजे जाने की जानकारी भी मिली है। ऐसा कतई नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने बैंक प्रशासन और भूमाफियाओं के बीच मिलीभगत के आरोप लगाए हैं।
राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा है। पायलट ने वाराणसी में मीडिया से बात करते हुए कहा है कि बीजेपी राज्य में किसानों की आमदनी तो दोगुनी नहीं हुई, लेकिन अन्नदाता का दर्द 100 गुना हो गया है। अन्नदाता के साथ जिस तरह अत्याचार किया, उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई, बीजेपी को उसका जवाब देना पड़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक किसान की औसत आय से ज्यादा कर्जा बढ़ा है और खाद बीज की लागत बढ़ गई है। बीजेपी सरकार ने किसान के मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है और केंद्रीय मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचल दिया है, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हुई। सचिन पायलट ने कहा है कि 5 साल योगी सरकार को और 7 साल केंद्र सरकार को हो गए हैं और बीजेपी सरकार ने चंद नजदीकी लोगों के लाखों करोड़ के कर्ज माफ कर दिए, लेकिन किसानों को राहत नहीं दी है। उपचुनावों में बीजेपी हारी और इसके बाद तीनों कृषि कानून वापस लिए और किसानों को जेलों में डाला, उनके आगे कांटे बिछाए और अलगाववादी कहा। किसानों को दबाने और उन्हें कुचलने का काम करेंगे तो किस मुंह से उनसे समर्थन की मांग करेंगे। राजस्थान में बुधवार को कोरोना के 13,398 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान संक्रमण से 12 मरीजों की मौत हुई है। जानकारी के मुताबिक बुधवार शाम तक राज्य में कोरोना से 13,398 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है और नए मामलों में राजधानी जयपुर में 3,310, अलवर में 1,244, जोधपुर में 1,212, उदयपुर में 876, अजमेर में 587, चित्तौड़गढ़ में 568, कोटा में 429, सीकर में 382, पाली में 380 संक्रमित शामिल हैं। आंकड़ों के मुताबिक बुधवार को राज्य में 8,213 लोग संक्रमित से ठीक हुए हैं और वहीं राज्य में इस समय कोरोना के 74,561 मरीजों का इलाज चल रहा है। विभाग के मुताबिक संक्रमण से और 12 लोगों की मौत हुई है, जिनमें जयपुर में 3, बीकानेर जोधपुर में 2-2, अलवर, अजमेर, दौसा, कोटा, सीकर में 1-1 व्यक्ति की मौत शामिल है। राज्य में इस घातक संक्रमण से अब तक कुल 9,031 लोगों की मौत हो गई है। राजस्थान के दौसा के रामगढ़ में एक किसान ने सरकार की तरफ से किसानों के कर्ज माफी की घोषणा के चलते बैंक केसीसी नहीं चुकाई, जिसकी कीमत उसे जमीन नीलाम कराकर चुकानी पड़ी है। रामगढ़ पचबारा की जामुन बाली डाड़ी के किसान कजोड़ मीणा की 15 बीघा जमीन 46,51,000 में नीलाम की गई। आपको बता दें कि तहसीलदार ऑफिस में मंगलवार को 4 बोलीदाताओं ने जमीन की नीलामी प्रतिक्रिया में भाग लिया। उधर सांसद किरोड़ी लाल मीणा पीड़ित किसान परिवार से मिलने पहुंचे और किरोड़ी बाद में उन्हें जिला कलेक्टर के पास लेकर गए। वहीं जमीन नीलाम होने के मामले को तूल पकड़ता देख क्षेत्रीय विधायक और चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा के निर्देश पर रामगढ़ पचवाड़ा उपखंड अधिकारी मिथिलेश मीणा ने नीलामी निरस्त कर दी है और वहीं जमीन नीलामी को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने भी राजस्थान सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने ट्वीट किया, जिला दौसा राजस्थान में किसानों की जमीन नीलाम होने पर आज किसान परिवारों से मिलने दौसा जा रहे हैं। आगे की रणनीति भी तय करेंगे। गांधीनगर के जूना सचिवालय ब्लॉक नंबर 15 में भू विज्ञान एवं खनिज कार्यालय में एसीबी को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल छोटा उदयपुर का एक व्यापारी अवैध रेत खनन के कारोबार में लिप्त था। कार्यालय की ओर से रेत व्यापारी को नोटिस भी जारी किया गया था। हालांकि नोटिस गलत होने के कारण भू विज्ञान और खनिज विभाग ब्लॉक नंबर 15 जूना सचिवालय गांधीनगर कार्यालय में फ्लाइंग स्क्वाड में जूनियर क्लार्क हितेश जीवा भाई चौधरी ने 15,000 रुपए की रिश्वत की मांग की। उस समय नोटिस में सुधार करने के लिए 5,000 रुपए का व्यापारी ने भुगतान भी किया था, लेकिन शेष 10,000 रुपए नहीं देने पर रेत व्यापारी ने रिश्वत लेने वाले जूनियर क्लर्क हितेश चौधरी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है।
जिसके बाद गांधीनगर एसीबी यूनिट के सहायक निदेशक AK परमार की देखरेख में PI चौधरी ने जूना सचिवालय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के फ्लाइंग स्क्वाड कार्यालय में रिश्वत का जाल बिछाया और जूनियर क्लर्क नितेश चौधरी ने बातचीत के अंत में 10,000 रुपए की रिश्वत स्वीकार कर ली है, जिसके बाद ACP ने गिरफ्तार कर लिया है। गुजरात से राकेश गोसाई की रिपोर्ट। गुजरात के गांधीधाम A डिवीजन थाने में ड्यूटी पर तैनात 3 पुलिसकर्मियों को वर्दी में यातायात नियमों का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया है। ASP ने नियमों का उल्लंघन करने वाले 3 पुलिसकर्मियों को वर्दी में निलंबित कर दिया है और ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ आमतौर पर पुलिस की ओर से कार्रवाई की जाती है, लेकिन अगर पुलिस खुद नियमों की धज्जियां उड़ाती है तो उन्हें भी कर्ज चुकाना पड़ता है। वीडियो वायरल होने के बाद ईस्ट कक्ष SPA ने 3 A डिवीजन पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है, जिसमें 4 वर्दीधारी पुलिस कर्मियों को एक कार में गाना गाते हुए देखा गया था। निलंबन की जानकारी देते हुए कहा है कि एक कार में वर्दी में 4 पुलिसकर्मियों का गाना झूम करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में A डिवीजन थाने में ड्यूटी पर रहने वाले पुलिसकर्मी बिना सीट बेल्ट लगाए हुए थे और पूर्वी कच्छ के 4 पुलिसकर्मियों में से एक बनासकांठा जिले में ड्यूटी पर था। बता दें कि पिछले 1-2 साल में पूर्वी कच्छ में कानून व्यवस्था की स्थिति कानून लागू करने वालों के नियंत्रण में नहीं है। और गुजरात से राकेश गोसाई की रिपोर्ट। गुजरात के बड़ोदरा के शोखड़ा स्वामी नारायण मंदिर के सेवक अनुज चौहान की पिटाई का मामला सामने आया है। मामले में शिकायत दर्ज होने के बाद 5 साधु और 2 सेवक थाने में पेश हुए हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और कोरोना टेस्ट के उन सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अनुज चौहान ने तालिका पुलिस स्टेशन में पेश होने के बाद अपना बयान दर्ज किया और फिर पुलिस ने 5 संतों और 2 नौकरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। शिकायतकर्ता अनुज के मुताबिक 6 जनवरी को योगी आश्रम में कुछ लोग सोखड़ा स्वामीनारायण मंदिर के परिसर में जोर जोर से चिल्ला रहे थे और अनुज चौहान ने वहां का वीडियो बना लिया। तभी प्रभु प्रिया स्वामी ने आकर मोबाइल पकड़ा और कहा कि उसने मोबाइल में वीडियो क्यों बनाया है और फिर अनुज चौहान और उन सब के बीच हाथापाई हो गई, जिसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस ने उन सभी को थाने में पेश किया है और कोरोना टेस्ट होने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गुजरात से राकेश गोसाई की रिपोर्ट। गुजरात में PSI और LRD की चल रही भर्ती प्रक्रिया में परीक्षा दिए बिना सीधे तौर पर ज्वाइनिंग लेटर देने का लालच देकर बेरोजगार युवकों से रुपए ऐंठने के घोटाले का अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को राजकोट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कैरेबियन नागरिकत्व रखने वाली और मूल जूनागढ़ के कृष्णा समजी भारवाड़ और जेनिस धीरू पाशाड़ा को गांधीग्राम पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर 2 दिन का रिमांड मांगा था, लेकिन इस दौरान कोर्ट ने 3 दिन का रिमांड मंजूर किया है। जानकारी के अनुसार इस पुलिस भर्ती घोटाले का कनेक्शन दिल्ली तक पहुंच गया है और इसलिए राजकोट पुलिस की एक टीम आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है। LRD और PSI भर्ती प्रक्रिया में लाखों रुपए हड़पने वाली दिल्ली के एक शख्स की संलिप्तता होने की पुष्टि हुई है। दिल्ली के एक शख्स का इस भर्ती परीक्षा में क्या कनेक्शन है, इसका खुलासा उसकी गिरफ्तारी के बाद ही होगा और फिलहाल पुलिस ने कृष्णा के कॉल डिटेल्स की जांच कर उसे अधिकांश फोन कॉल्स दिल्ली के शख्स के ही बरामद हुए हैं। इसलिए इस भर्ती घोटाले के तार दिल्ली तक जुड़े होने की बात स्पष्ट हुई है और फिलहाल कोई सबूत नहीं मिले हैं, इसलिए पुलिस की एक टीम जांच के लिए दिल्ली रवाना हो गई है।
गुजरात के बनासकांठा के अमीरगढ़ बॉर्डर पर एसओजी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने लाखों की ड्रग्स जब्त किए हैं। पुलिस ने कार में से 15 किलो की ड्रग्स जब्त की है और आपको बता दें कि आरोपी हिमाचल से गुजरात ड्रग्स लाते थे और एसओजी पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लेकर ड्रग्स जब्त की है। पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है और इस मामले में अभी तक एक को गिरफ्तार किया गया है। और गुजरात से खुशनसीब पठान की रिपोर्ट। पाटन के हारिस शहर में लंबे समय से पेयजल आपूर्ति ठप है। इस परेशानी को लेकर ग्रामीणों ने कई बार अधिकारियों को शिकायत दी है, लेकिन अभी तक समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है और जिसकी वजह से ग्रामीणों से काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। और गोकुल नगर सोसाइटी और उसके आसपास की 14 सोसाइटी पानी की किल्लत से जूझ रही है। नगर पालिका की लापरवाही के चलते ट्यूबवेल बंद पड़ा है और स्थानीय लोगों ने मांग की है कि जल्द ही पानी की इस समस्या को जल्द से जल्द दूर किया जाए। गुजरात में कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आपको बता दें कि यहां सिर्फ 4 दिन में कोरोना संक्रमितों की संख्या 10,000 से 20,000 पार हो गई है। यानी अब फिर देश में रोज 10,000 नहीं बल्कि 20,000 से ज्यादा नए मरीज मिल रहे हैं। वहीं इससे पहले और दूसरी लहर में इतने ज़्यादा मामले सामने नहीं आए थे। वहीं पिछले 24 घंटों में 12 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है और तीसरी लहर में यह भी पहली बार जब इतनी ज़्यादा मौतें एक दिन में हुई हैं। गुजरात में 21 और 22 जनवरी को बारिश होने की संभावना है। आपको बता दें कि भारतीय मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक उत्तरी गुजरात के बनासकांठा, पाटन और साबरकांठा जिलों और कच्छ जिले में हल्की बारिश होने की संभावना है, जबकि दक्षिण गुजरात, सौराष्ट्र और उत्तरी गुजरात के शेष जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात के इन इलाकों में निचले स्तरों पर उत्तर पूर्वी से पूर्वी हवाओं के चलने के साथ साथ ठंड का मौसम जारी रहेगा। गुजरात के सूरत शहर में मंगलवार रात एक निजी लग्जरी बस में आग लगने से उसमें सवार एक महिला की जलकर मौत हो गई। इसका एक वीडियो सामने आया है जिसमें महिला खिड़की के बाहर हाथ फैलाकर मदद की गुहार लगा रही है। यह आपको विचलित कर सकता है। हादसे में एक व्यक्ति घायल हुआ है और सूरत के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सूरत के मुख्य फायर ब्रिगेड ऑफिसर बसंत पारेख ने बताया है कि शुरुआती जांच में पता चला है कि बस में आग शॉर्ट सर्किट से लगी है और वायरिंग के चलते यह आग लगी है और गर्मी बढ़ जाने से यह आग लगी है, जिससे एसी कंप्रेसर में विस्फोट हो गया और आग बहुत तेजी से फैल गई और 58 सेकेंड में ही जलकर खाक हो गई। अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए हर पल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।